आगे बहुत खराब समय है, जिसको हम जबान से कैसे बताएं। इतना खराब, बहुत कम लोग रह जाएंगे। कुदरत है नाराज बड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। अब कुदरत नाराज हो गई है। जो आपने शरीर इंद्रियों से मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, गंदा खान पान, बुद्धि नाशक नशा जो आपने प्रयोग किया है, उससे कुदरत नाराज हो गई और वो कुछ करना चाहती। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, उसका तो काम विनाश का है। कुदरत का काम जब अच्छी सच्ची बात भक्त बेटे प्रहलाद की उसके पिता ने नहीं माना तो उसका विनाश हो गया। इतिहास पढ़िए आप, उसी से खड़े हो जाओ, सुधर जाओ, ज्यादा अच्छा है। त्रेता में रावण कितना बड़ा विद्वान था, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजो वो भांति। इतना कुलीन ब्राह्मण, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, और जिसने अपने यानी साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन समय के जगाए नाम को नहीं समझ पाया। कौन सा नाम? जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, इस नाम में विश्वास नहीं कर पाया। कह रहा ना ये भगवान है, ना ये भगवान का नाम है। कह रहा मैं भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते। इतना बड़ा अहंकार मारा गया। जब आया अहंकार किया करा सब बेकार, और तुम्हारे सब पर अहंकार का भूत चढ़ा हुआ, तो ये कुदरत उतारेगी। ये भूत चढ़ा नहीं रहा, उतरेगा। जब भूत उतरेगा तो धराशायी हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हारा सब कुछ बच जाए, परिवार, आल औलाद, बच्चे, घर द्वार सब बच जाए तुम्हारा। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम उनकी बात सुनते ही नहीं हो, सुनते ही आप नहीं हो, तो फिर मदद कौन करेगा? अब ये कुदरत नाराज हो गई है और वो कुछ करना चाहती है। संत महापुरुषों ने अगर अपना हाथ तुम्हारे सिर पर से हटा लिया तो कुदरत को नंगा नाच करने में देर नहीं लगेगी। फिर सेकेंडों में, मिनट से भी बड़ा सेकेंड पर घड़ी में करोड़ों जीव चले जाएंगे एक ही झटके में। और आप जाना चाहते हो तो करते रहो, अगर बचना चाहते हो तो अब भी आप सुधर जाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ, अपने मानव कर्म धर्म को समझ लो, मानव खान पान को समझ लो। अभी आपको बचने का मौका है। बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा, लेकिन संतों ने कहा नहीं, बचेगा साधु जन कोई, जो हरि से लव लगाएगा। अब तुम हरि को नहीं समझते हो, यही कागज पत्थर को हरि मान बैठे, ये भी तो आपको भूल है। अरे भगवान कोई पत्थर का था? अगर पत्थर का होता तो लंका पर चढ़ाई कैसे किया, महाभारत कैसे किया? इतनी छोटी बात भी नहीं समझ पाए, फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या निकला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए कागजी ज्ञान तुमको भरमा रहा है, बहका रहा है, दिला कुछ नहीं रहा, ना कुछ मिला रहा। इस पर तो विचार आपको करना ही होगा। तो कहा कि भाई कलयुग सबसे खराब और सबसे छोटा, कम उम्र वाला। देखिए तो इसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें अच्छी क्या है? संतों का मिलन, संतों का दर्शन, संतों से सत्य ज्ञान, ये इसके लिए अच्छा। और ये किस युग में रहा नहीं था। इसलिए उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कलयुग समयान युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग अच्छा नहीं है अगर संत महापुरुषों की वचनों पर विश्वास हो जाए। अब विश्वास आपको हो ही नहीं तो फिर कैसे सोचोगे, कैसे बचोगे? इस पर सोचो। जो कह रहे हो हमारे पास
रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है, कमाने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, सहयोग के लिए पति पत्नी, बाल बच्चे, परिवार, ये तो एक झटके में चला जाएगा, एक झटके में, ये कुछ नहीं बचेगा। और ये गांव, शहर, कस्बे लिख लो, एक दिन खाली हो जाएंगे, बहुत रहने वालों की संख्या कम हो जाएगी। इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं। आज अज्ञानता, भूल भ्रम में आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको मालूम नहीं तुम्हारा भविष्य कैसा है, कैसा भविष्य बनने जा रहा है, कैसे माहौल वातावरण बन करके कैसी समस्या खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं मालूम आपको, और तुम विचार भी नहीं करते हो। आदमी चलो नहीं जानता है तो किसी से पूछ लेता है, भाई रास्ते का ज्ञान अगर नहीं है तो किसी जानकार से पूछ लेते हो, भाई हम उधर जाना चाहते बता दीजिए, लेकिन तुम तो वो भी नहीं करते हो, जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, तो इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं। फिर आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। ये बचाने के सामान नहीं है जो जोड़े बैठे हो, ये तो सब यही छूट जाएगा। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, दुकान, मकान, जमीन सब यहीं पड़े रहेंगे, रुपया, पैसा, धन दौलत, पद पत्नी, बाल बच्चे सब यहीं छूट जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा साथ देने वाला कोई है ही नहीं, और तुमने कभी उस पर विचार नहीं किया। और जिनको अपना समझा वो धोखा है, वो सपना है। यही संत महापुरुष बताते हैं, यही समझाते हैं। जिसकी समझ में आ जाता वो अपना काम बना लेता, और बाकी सब जो कहते हो। जा पर दया वही सतगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर भक्ते मर्षित समय के सतगुरु की दया हो गई, और समय की जगह नाम को जिसने पा लिया और नाम की कमाई कर ली, वो सार्थक है, हो जाएगा, बाकी नहीं जा पाएंगे कोई। ये सब बात समझने की है। और सत्संग एक समझौती है, सत्संग कोई गाना बजाना, कोई मनोरंजन नहीं है, वो समझौती है कि आपके मन बुद्धि चित्त को समझाती है और जीवात्मा को जगाती है, दोनों काम करती है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाओ। कितनी देर लगाते हो? जितनी देर तुम्हारे खड़े होने पर उतनी देर सत्युग आने में है। अब यहाँ बड़े बड़े प्रश्न मेरे पास आते हैं कि महाराज सत्युग कब आएगा, सत्युग कब आएगा। हमने कहा सत्युग तो आएगा, क्या सत्युग तुम देख सकोगे? सत्युग देखने वाले कर्म तुम्हारे हैं, सत्युग देखने वाले खान पान तुम्हारा है, भाव विचार, फिर कैसे देख लोगे? अगर सत्युग देखना है तो यही हट कर लो, हम बाबा जी का सत्युग देखेंगे, हम आज से शाकाहारी सदाचारी हो जाएंगे, आप देख लोगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो खान पान कर रहे हो इससे तो जल्द जाने वाले, ये जाने की तैयारी, रहने की तैयारी नहीं। कितने आपके सामने गांव से चले जा रहे, देखो, जिन्होंने बुरा कर्म किया या कर रहे हैं वो यहाँ रह नहीं पाएंगे, काल उनको भी जगह नहीं देता। काल के यहाँ भी धर्म है, कर्म है, मानवता है, इंसानियत है, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान, उसके यहाँ भी नियम है। ऐसा नहीं कि नियम नहीं, लेकिन आप तो न काल की बात मानते न दयाल की मानते, न तुम काल के ही जानते हो न दयाल को भी जानते हो, तो फिर कैसे होगा? इसलिए अभी मौका, अभी वक्त है, गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं 15 बरस से लगातार पूरे हिंदुस्तान को संकेत कर रहा हूँ कि अब भी बात मान लो, धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार में लग जाओ, माँ बहन बेटी की परख पहचान करो, अन्यथा कुदरत सख्त सजा सुनाने जा रही है। इस बात को गांठ में बांध लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो।
बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये नाम, ये बता रहा मैं क्या क्या करूंगा। अन्य नामों में तो मारकाट थी, साम दाम भेद और दंड, 4 रीतियां बनाई, समझाया बुझाया, लालच दिया, नहीं माने तो मारकाट थी। लेकिन कलयुग का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। ये किसी आदमी इंसान, किसी आत्मा महात्मा का नाम नहीं जो धोखे में आप बैठे। ये प्रभु का नाम है, और प्रभु सारी सत्ता का मालिक, प्रभु ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सबसे बड़ा। रामचरित मानस उठा के देखिए कि उत्तराखंड में क्या गोस्वामी महाराज ने लिखा। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, नाम का प्रचार कराएगा, नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा। ये इस नाम का काम है, जो किसी युग के नाम का काम नहीं। आप कितने नाम ले रहे हो, लेकिन किसी नाम ने ये नहीं कहा कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसी ने नहीं कहा। और सीताराम ने भी ये नहीं कहा कि हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा या तुम्हारी मदद करूंगा। राधा कृष्ण ने भी नहीं कहा तुम्हारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने भी नहीं कहा कि हमारा नाम लो मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम क्या कह रहा कि जब कोई तुम्हारी मदद न करी, सब तरफ से आप निराश हो गए हो, तो कलयुग का जगाया ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का लो, मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन शाकाहारी सदाचारी रहकर, ये शर्त है, गंदगी में नहीं। गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होती। अगर आप शाकाहारी सदाचारी बन गए तो ये जय गुरुदेव नाम हर वक्त हर मुसीबत आपत्ति में तुम्हारी मदद करेगा। अरे करके देख लो तब मानो। मैं तो बिल्कुल गारंटी की बात करता हूँ, और आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। अन्य नाम लोग लेते थे, तमाम दान दक्षिणा ये राजपाट सब ले लेते थे। विश्वामित्र ने सब ले लिया हरिश्चंद्र का। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। संत दयालु हैं, वो देने आए हैं, लेने नहीं आए। और आप देख लीजिए, मैं दे ही रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ आपसे। ये तो किसी ने नहीं किया। जो मैं कर रहा हूँ ये किसी ने कभी न किया, न कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। ये भी आप गांठ में बांध लीजिए। तो बस जो भी करूँगा तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित में भले के लिए करूँगा। अब तुम ना समझ पाओ वो बात अलग। महात्मा कभी साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी की हानि नहीं होती, क्योंकि वो अपने लिए नहीं आते, वो संसार के लिए आते, संसार की मदद करने आते हैं, संसार को जगाने के लिए आते हैं, धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आते हैं, परमात्मा से मिलाने की साधना कराने आते हैं। उनका काम बिल्कुल अलग है। अब आपने तो कभी सुना समझा नहीं था, किताबों में भी संत नाम नहीं था। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा, इसमें संत नाम नहीं है। संत ही नहीं थे। ये तो अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए, उन्हीं से ये संत मत चला है और संत नाम लोगों को सुनने को मिला। जब संत नहीं थे तो सदगति नहीं थी, तब जीवात्मा जगाने का रास्ता नहीं था, जीवात्मा परमात्मा से मिलती नहीं थी, अन्य लोकों में जाती नहीं, और उस लोकों में जाकर पुण्य के द्वारा आप गए और पुण्य छीने मृत्यु लोक है। जब वो पुण्य छीन हो गया तो फिर आपको मृत्यु लोक में भेज दिया, जाओ। तो यही कर्म करते करते जाते 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 समय निकल गया, जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ।
तब संतों की दया उठी, लाग दया सो कोमल सी संता। तब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए लेने के लिए आ गई। उनका ये काम आप समझ ही नहीं पा रहे, सबको एक ही तरह तोल रहे आप तराजू पर। संतों का विषय अलग है, वो लेने आपसे कुछ नहीं आए, देने आए। अब ले सकते हो तो ले लो, वो तो दे रहे हैं, नहीं लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। ये नहीं कर सकते हो कि कोई देने वाला था ही नहीं, सब लेने वाले थे, सब पूजा पाठ तीर्थ व्रत करा कर लेते थे, देते कुछ नहीं थे। लेकिन ऐसा संतों क्या नहीं है। आप देखिए, मैं तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं, किसी से नहीं, और निरंतर देता रहता हूँ लगातार। इतना दिया है शायद सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं दिया। पहले देखो इस विचार को, और जो कुछ यहाँ करूँगा इस भूमि पर, यहाँ के क्षेत्र के आगे आने वाली संतानों के लिए करूँगा। तुम तो नहीं समझे हो, तुम्हारा खान पान नहीं ठीक, तुम्हारी आंखों से महात्मा दिखाई नहीं देते, और तुम बुद्धि से उनको समझ भी नहीं सकती थी। बुद्धि खराब आपने कर ली गंदा खान पान करके। अब तुम्हारी बुद्धि में परख नहीं है, पहचान नहीं रही। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ये आगे आने वाली संतानों के लिए कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप देखते जाइए कैसे काम होता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। हमेशा इस बात को समझते रहो, इतना सरल जीवात्मा के कल्याण का कभी समय नहीं आया था और न किसी ने बताया था। जो समर्थ मालिक इस समय आपको 10 जुलाई 1952 से सुनाया, और मथुरा में 60 वर्ष लगा था। 10 जुलाई 1952 से 2012, और 15 वर्ष से लीला, जो लीला हुई है, मैं 15 वर्ष से आपको उन्हीं के वचनों को दोहरा रहा हूँ कि भूल गए हो तो फिर से याद कर लो, समझ लो, आगे समय बहुत खराब है। फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बचने के लिए कहा नहीं, जुक्ति नहीं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था, हम आपको ये कहने नहीं देंगे। मुसलमानों की तरह हाय हुसैन हम न हुए, हम ये नहीं कहने देंगे। आप मौजूद हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे हित का संदेश देता हूँ और तुमको हर तरफ से बचाने की बात करता हूँ। फिर आपको समझ लेना चाहिए, मैं तो किसी का नुकसान करता नहीं, ये नुकसान कराने का काम नहीं है, ये जन जन को लाभ देने का काम है। अब आप लाभ न ले सको और लाभ को नुकसान समझो तो ये तुम्हारी परख में कमी है, बुद्धि में कमी, आपने खराब कर ली बुद्धि गंदा खान पान करके। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नहीं, कितना बड़ा काम हो रहा, और तुम जंगल झाड़ी समझ कर रह जाओगे, ये नाली और खंदक पाटते लोगों को देखते रह जाओगे, ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मौका तो तुम्हारे लिए, क्यों मैं तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ, और ये कितनी दूर पूरे हिंदुस्तान के लोग आके इस भूमि का लाभ ले रहे हैं, तुम खाली के खाली रह जाओगे ऐसे ऐसे। इसीलिए भगवान राम ने सुधा वृष्टि भई दो दलमा ही, जिए बालक अपनी शरणाई। उन्होंने अमृत की वर्षा कराई कि चलो भाई धोखे से तमाम का वध हो गया है तो ये आप लोग जिंदा हो जाओ। लेकिन वो कहते नहीं, राम हमारा दुश्मन है, वो अमृत की वर्षा नहीं धोखा दे रहा। तो जब अमृत की बरसात कराई तो मुंह नीचे पीठ ऊपर कर लिया, फिर भी बेचारे रह गए। वही तुम्हारा हाल है, तुम मुंह उधर किए हो, मैं इधर बता रहा हूँ, उधर किए हो। तुम सुनना भी नहीं चाहते हो, करना कराना तो बहुत दूर है, फिर तुम्हें माफ़ी कैसे मिलेगी। वो पूछेगा क्या कोई मृत्यु लोक मंडल में तुम्हें समझाने के लिए नहीं आया था, तुम्हें बताने के लिए नहीं आया था, तुम्हारे खान पान के बारे में जानकारी नहीं दी कि तुम्हारा भोजन क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, क्या किसी ने नहीं बताया। आप ये नहीं कह सकोगे, क्योंकि मैं आपके बीच में नित्य व्रत बता रहा हूँ, नित्य व्रत। इधर उधर की बातें मैं नहीं करता, मैं पिछली कहानियाँ नहीं सुनाता आपको, क्योंकि उससे कोई काम होगा नहीं। जो निकल गया समय वो निकल गया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा।
जो वक्त घड़ी समय निकल जाता है बाहर में नहीं आता, मैं उसकी चर्चा ही नहीं करता हूँ। मैं तो वक्त की चर्चा कर रहा हूँ, समय की, जो इस समय आपके काम की चीज, जो इस समय आपकी साधना भजन है, मैं उसकी बात करता हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए। ये प्रसाद ले लो, बहुत संभाल के रखना इसको, यही आपके काम आएगा। और लोग इससे भी रह जाएंगे, वो आएंगे नहीं इधर, लेंगे क्या? वो इधर नहीं, काल माया आनी नहीं देगी, उनका पाप कर्म इधर आने ही नहीं देगा। वो रास्ते से लौटा देगा कि तुम उस स्थान में जाने के काबिल नहीं हो, वो अच्छी शुद्ध चर्चा सुनने के लायक नहीं हो, और वो महाप्रसाद पाने के लायक नहीं हो। इसलिए सब जीव इधर नहीं आएंगे। जिनकी किस्मत में है, जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म कमाया, उनकी समझ में आ रहा, बाकी नहीं किसी। मैं तो सबके बीच में कह रहा हूँ, मैं कोई पर्दा थोड़ी डाले, न कोई छिपा के कहता हूँ। सबके लिए समान संदेश देता हूँ, क्यों मैं सबको अपना समझता हूँ। तुम न समझो, तुम्हारी बात है, मैं तो समझता हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। ने क्या जरूरत जय गुरुदेव वालों को बुला के उनके कान में कह देता, ये साउंड लगा करके आपके कान तक आवाज़ क्यों पहुँचाता? इसको कहते समान हमदर्दी सबके प्रति। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, एक और अनोखा काम है जो सृष्टि में कोई नहीं कर रहा। आप देख रहे हो, हर पार्टियों के पास झंडे हैं, हर धर्म स्थलों में झंडे हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे मस्जिदों में झंडे हैं, लेकिन कोई झंडा ये काम नहीं करा सकता जो मैं करा रहा हूँ कि झंडे की परिक्रमा करो। ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा तुम्हारी सब तरह की मदद करेगा। ये कोई नहीं कर रहा, ये कोई नहीं, क्योंकि ये नाम उनका जगाया हुआ नहीं है। जिन संत सद्गुरु ने जगाया वो काम कराते, इन्होंने तो जगाया नहीं कोई नाम। इसलिए नाम लेने से काम नहीं होगा। जिसने नाम जगाया है उससे मुख से सुनोगे तब आपको लाभ होगा। कितनी बार मैंने ये कहा है, वक्ते मुर्शिद समय के सद्गुरु की जबान से जब सुनोगे वो नाम फलीभूत होता है। अब तो चले गए, अब तो नानक जी है नहीं, जो 8-10 गुरु आए, अब तो कोई नहीं है। 10 गुरु में से कोई नहीं, फिर तुमको गुरु का पाठ कौन पढ़ाएगा? केवल सुनी सुनाई बातें बताते, उनका किया हुआ कुछ नहीं है, इसीलिए वो लाभ नहीं हो रहा आपको। नानक जी ने तभी कहा था, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी नहीं एक। कहा वो समय का सदगुरु आएगा, वो नाम जहाज लेके आएगा, उस नाम जहाज को भुलाना मत, उसी से तुम जाए हुए, पिछले नामों से नहीं। पिछले नाम केवल यादगार हैं, वो तुम्हें समझाने बताने के लिए रखे गए कि कहीं समय के नाम में शंका न हो जाए, बाकी नहीं। राज करेगा खालसा बाकी बचनों को, क्यों नहीं पढ़ते उसको? खालसा माने संत महापुरुष, उनका राज्य होगा तब तुम्हारा बचाव होगा, तब तुम सुखी होगे, तब तुमको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलेगी, तब तुम परमात्मा का भजन करोगे। लेकिन उस खालसा के बिना कुछ नहीं हो। अब खालसा तुम जानते नहीं किसे कहते, किसी ने आपको बताया नहीं। जब सत्संगों में आओगे तब वो भी संतों के परमार्थी वचन सुनोगे तब जानकारी। किताबें जानकारी नहीं आपको देती, क्योंकि जिन किताबों का जिसने अनुभव किया, अपने जीवन में उतारा है, वो आपको बताएंगे किताबों की सच्चाई क्या है। आज वही वक्त है, आज प्रभु नाम को लुटाया जा रहा है। प्रभु नाम की चर्चा आपने कहीं सुनी नहीं होगी, कहीं नहीं। पहली बार नैमिषारण्य से आप सुन रहे, पहली बार, क्योंकि तुम्हारा वादा प्रभु नाम से, वो राम नाम सीताराम वाहिगुरु से नहीं है, तुम्हारा है वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु। तो बात ही नहीं समझ पा रहे। उन्होंने किसी संत ने नहीं कहा कि हमारे जाने के बाद दूसरा आएगा, हमारे जाने के बाद दूसरा आएगा, वो वही चीज देगा जो मैं दे जा रहा हूँ, या हमारे से आगे चलाने की बात करेगा। तुम उनको पकड़ लेना, आगे चलना, फिर कोई आ जाए उसको पकड़ लेना, फिर आगे बढ़ना। धीरे 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 इन गुरुओं की सहायता से तुम आगे चले जाओगे। लेकिन तुम्हारे में पहचाने नहीं, कुछ नहीं पहचान। इतना खान पान खराब कर लिया है, तुम्हारी बुद्धि अच्छे सच्चे काम में निर्णय ही नहीं ले पा रही कि हमको क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, कैसा भोजन करना, कैसा भोजन नहीं करना, किन के साथ रहना, किन के साथ नहीं रहना, किन को छूना, किन को, यह सब छुआछूत है। छुआछूत तो बुरे कर्मों की, बुरे खान पान की, जात पात की कोई छुआछूत नहीं। ये जात पात तो तुमने यहाँ बना दी। परमात्मा ने केवल इंसान बनाया, इंसान। उसने कोई ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान, ना सिख, से कुछ नहीं बनाया, एक इंसान बनाया था। और तुमने क्या कहा, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, झगड़ा कर रहे हो, लड़ रहे हो, मारपीट ये करने लगे। तुम्हारी व्यवस्था में लड़ाई झगड़ा है और उसकी व्यवस्था में प्रेम है। अगर सबको इंसान समझते तो फिर प्रेम करते आप, लेकिन तुम्हारे में अलगाव नीति बीच में आ गई, बहका दिया, लोगों ने भरमा दिया। अब उसी के लिए तुम यानी मत तुम्हारे मारे घूम रहे हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये सच्चा नाम, इसको सच नाम कहते, सच्चा नाम, जिसको नानक जी ने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जितने गुरु आए सब ने कहा कि सच्चे नाम की तलाश करो। सच्चा नाम समय से आएगा और सदगुरु के द्वारा आएगा। वो सदगुरु सच्चे नाम से तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन आप बात ही नहीं सुनते हो। पिछली कहानियां दोहराते रहते, वाहे गुरु वाहे। कौन वाहे गुरु है? वाहे गुरु माने धन्य गुरु। गुरु को धन्यवाद कब? जब तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कर देगा, वो गुरु धन्यवाद करने का अधिकारी है। उसके लिए वाहे गुरु कहा गया। अब ऐसा वो लकीर के फकीर हो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, खत्म। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। अगर तुम न मिलते तो हमको परमात्मा नहीं मिलता। वाह गुरु वाह गुरु, उसके लिए लिखा है। तुम पढ़ते ही कहाँ हो, तुम समझते ही कहाँ हो। संतों की शरण में जाओ, तब तुमको संत ज्ञान मिलेगा, संतों की महिमा का पता चलेगा, तब तुमको लाभ मिलेगा। ऐसे मिलने वाला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा उद्देश्य तो भजन कराने का। अब वो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए मैं 4 आने तो कुछ बात करता हूँ, लेकिन 12 आने अध्यात्म ही करता हूँ। हमारी दूरदर्शी व्यवस्था 4 आने केवल व्यवस्था के लिए और 12 आने अध्यात्म के लिए। उसको भी आप नहीं समझ पाओ कि दूरदर्शी का मतलब क्या है। जब तक दूरदर्शी नहीं आएगी, किसी को कोई शांति मिलने वाली नहीं। मैं लिख के दे दूँ, कुछ नहीं। क्या जितना चुनाव करा लो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बदल डालो, लेकिन शांति नहीं। विचार नहीं बदल पाओगे, खान पान नहीं बदल पाओगे, उनके गंदे भाव विचारों को निकाल नहीं पाएंगे आप। वो दूरदर्शी करेगी। दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी। देखिए कितना बड़ा काम है। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। कितनी बड़ी चीज। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, ये काम करेगी। दूरदर्शी कोई राज्य नहीं करने आई, कोई लोभ लालच धन दौलत लूटने नहीं आएगी। वो संपूर्ण मानस का काम करने आएगी, संपूर्ण जीवों का काम। इतना बड़ा काम। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। पहले सुनिए, इसको समझिए तो समझ में आ जाए कि अपने लिए कहा जा रहा कि सबके लिए कहा जा रहा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।